Hello students, welcome to Shiv Kumar e-learning platform. DLED BTC सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश के आज हम जानेंगे एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स. इससे पहले की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था नाउन एंड प्रोनाउंस. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव. सो लेट अस स्टार्ट. एक्सप्लेन एडजेक्टिव विद एग्जांपल्स. So what is an adjective? An adjective is a word that describes or limits a noun or pronoun. एक adjective क्या करता है? Noun या pronoun को limit करता है या फिर describe करता है, उसके बारे में कुछ बताता है, जानकारी देता है हमें. Meaning क्या है? Meaning that an adjective places restriction on any noun with which it is associated. मतलब एडजेक्टिव जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ एसोसिएटेड है, जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो बात कर रहे हैं या उससे लगा हुआ है, वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है, उसको एक लिमिट कर देता है, एक हद में रहने के लिए उसको बांध देता है. द इजीएस्ट डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव वो वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन में कुछ मीनिंग ऐड कर देता है. नाउन या प्रोनाउन में कुछ मीनिंग ऐड करता है, वो होता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण. विशेषण विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की. सेम इज एडजेक्टिव. प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो कौन है ब्यूटीफुल? प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो ब्यूटीफुल जो है क्वालिटी बता दी ना कि ब्यूटीफुल गर्ल है वो. दैट बेबी इज नॉटी. तो नॉटी कौन है? बेबी भाई नॉटी है. तो ये वर्ड्स ब्यूटीफुल, नॉटी क्या बता रहे हैं? ब्यूटीफुल क्वालिटी बता रहा है प्रिया की. नॉटी जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें बेबी के बारे में. तो ऐसे वर्ड्स जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उन्हें कहते हैं हम एडजेक्टिव्स. नाउ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब गुणवाचक, वो किसी न किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा होगा. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक, वो क्वांटिटी बता रहा होगा, मात्रा बता रहा होगा, माप बता रहा होगा किसी चीज़ का. एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्यावाचक, अब वो किसी न किसी चीज़ का नंबर बता रहा होगा, नाउन या प्रोनाउन का नंबर, चाहे फिर वो 1 2 3 में हो या ऑर्डिनल्स कार्डिनल्स कैसे भी हो सकते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? संकेतवाचक, मतलब किसी चीज़ की ओर इशारा करा जा रहा होगा. डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव जो है डिस्ट्रीब्यूट से बना है. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है विभाग सूचक. विभाग सूचक विशेषण को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. इसमें वो हमें बता रहा होगा कि चीज़ें एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं. इंटेरोगेटिव दैट इज प्रश्नवाचक, सवाल पूछ रहा होगा. प्रॉपर एडजेक्टिव इज व्यक्तिवाचक. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब गुणवाचक विशेषण. Descriptive adjective shows what quality or in what state person or things are. चीज़ें और लोग किस स्थिति में हैं, कैसे हैं, क्या क्वालिटी है उनमें, वो बताते हैं हमारे descriptive adjectives. These are sometimes called qualitative. अब जब ये क्वालिटी बता रहा है तो हम इन्हें क्वालिटेटिव भी कह देते हैं, कई बारी इस नाम से भी हम इन्हें जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ ब्रेव बॉय, अ ब्लैक कैट, द कैट इज ब्लैक, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो हमारा ये कि प्रिया जो है ब्यूटीफुल गर्ल है. दैट बेबी इज नॉटी, वो बच्चा शैतान है. तो बच्चे के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली कि शैतान है. प्रिया के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिली कि ये ब्यूटीफुल है. तो प्रिया की एक क्वालिटी पता चली हमें और बेबी की एक क्वालिटी हमें पता चली. तो वो वर्ड्स जो कि क्वालिटी बता रहे होते हैं किसी नाउन की या फिर किसी प्रोनाउन की, उन्हें कहते हैं हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. Demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives show which or what person or things are intended to be pointed out. मतलब demonstrative adjectives क्या? संकेतवाचक. तो ये किसी न किसी चीज़ की ओर इशारा कर रहे होंगे, किसी न किसी चीज़ को बता रहे होंगे. Adjectives of this kind are subdivided into the 2 main classes. इनकी 2 मेन कैटेगरीज हैं. वो 2 मेन कैटेगरीज हैं definite and indefinite. Definite demonstrative pronouns are those when a person or thing is pointed out exactly. जब हमने किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया, किसी एग्जैक्ट पर्टिकुलर इंसान को पॉइंट आउट कर दिया, किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया, तो वो हो जाते हैं हमारे डेफिनेट. मतलब निश्चित तौर पे हम कह रहे हैं कि यही चीज़ है वो. जैसे कि सिंगुलर्स में हम यूज़ करते हैं दिस दैट और प्लूरल्स में हम यूज़ करते हैं दीज दोज. दिस इज़ माई बैग.
दिस इज़ माई बैग अगर हमने बोला तो हमने पॉइंट आउट किया ना कि ये मेरा बैग है. नाउ indefinite demonstrative adjectives, when the adjective points out in a certain sense but not exactly, मतलब वो exactly हमें नहीं बता रहे हैं कि हम किस चीज़ को बता रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. वो certainly at certain ही किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. वो होते हैं हमारे indefinite demonstrative adjectives. For example, any, some, other, another, such, same, etc. Examples देख लेते हैं. This is a beautiful flower. हमने पॉइंट आउट करके बोला कि दिस, हम एक पर्टिकुलर फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, हम इसी फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डेफिनेट. मतलब हाँ, हमें पता है कि हम इस फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं. आई डोंट लाइक सच पीपल. सच मतलब इस तरीके के लोग, तो किसी स्पेशल इंसान को तो नहीं पॉइंट आउट किया ना, एक जनरल कैटेगरी को हमने पॉइंट आउट किया है यहाँ पर, तो ये इनडेफिनेट है. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर का हम प्लूरल कर दें, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ये भी हमारा डेफिनेट है, ये सिंगुलर में चल रहा है, और दोज हमारा प्लूरल में हो जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड हमारा कहाँ से निकला है? डिस्ट्रीब्यूट से, जिसका मतलब होता है विभाग करना. विभाग सूचक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. मतलब वो ये बता रहा है कि यहाँ पर जितने भी पर्सन के नाम या फिर जो भी चीज़ का नाम दिया जा रहा है वो या तो अलग अलग हैं, दे आर टेकन अप सेपरेटली, या फिर वो सेपरेट ग्रुप्स में हैं. देयर आर 4 एडजेक्टिव्स ऑफ दिस क्लास. इस क्लास के 4 एडजेक्टिव्स हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर. फॉर एग्जाम्पल ईच मैन हैड अ गन, मतलब हर एक आदमी के पास गन था. एवरी पार्टिसिपेंट वॉज अवॉर्डेड, हर एक पार्टिसिपेंट को अवार्ड मिला. यू कैन रीड ईदर बुक. ईदर बुक मीन्स या तो ये, दो की चॉइस में हम ईदर यूज़ करते हैं. यू कैन रीड ईदर बुक मीन्स ईदर यू कैन रीड दिस बुक और यू कैन रीड दैट बुक. ये हमारे दो की चॉइस कराता है. हम नीदर का एग्जाम्पल लें तो यू शुड टेक नीदर साइड. दैट मीन्स तुम्हें कोई सी साइड नहीं लेनी चाहिए, ना तो ये वाली साइड लेनी चाहिए ना ये वाली साइड लेनी चाहिए. नॉट दिस नॉर दैट. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? प्रश्नवाचक, मतलब ये सवाल कर रहा होगा. एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन. वो नाउन को मॉडिफाई करता है कैसे? सवाल पूछ करके. यूजुअली प्लेस्ड बिफोर नाउन. हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो होगा वो हमेशा नाउन के आगे होगा. फॉर एग्जाम्पल हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है? तो बुक हमारा यहाँ पर क्या है? नाउन है. नाउन से पहले हमारा प्लेस किया गया है एक क्वेश्चन वर्ड, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया ये. वही क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है, मतलब इस वर्ड से हम जान सकते हैं कि ये सवाल पूछा जा रहा है. तो विच पेन विल यू बाय, कौन सा पेन खरीदोगे? तो विच इज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जो कि हमारा पेन जो है नाउन है, इसके पहले यूज़ किया गया है. तो यूजुअली हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ अ नाउन टू सच पर्सन्स और थिंग्स एज आर इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ सम प्रॉपर नेम. किसी प्रॉपर नेम से वो बने हुए होंगे. तो इसका पूरा सिंपल मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो वर्ड हमारे नाउन से बने, जैसे इंडिया से बन गया इंडियन, और नाउन से पहले यूज़ होते हैं और नाउन की विशेषता बताते हैं, वो हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव हैं. मतलब प्रॉपर नाउन से बनकर ही वो नाउन की विशेषता बता रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल द इंडियन प्लेन्स. तो द इंडियन प्लेन्स सिंपल मीन्स, इंडियन प्लेन्स मीन्स द प्लेन्स ऑफ इंडिया. अफ्रीकन फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका. तो क्या हुआ? इंडिया से बना, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन, इंडिया से बना हमारा इंडियन, और कहाँ यूज़ हो रहा है? ये नाउन के पहले. नाउन प्लेन्स है हमारा, तो नाउन से पहले वो वर्ड यूज़ हो रहा है और उसकी वो विशेषता बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल्स स्टेटमेंट्स आर ब्रिटिश पीपल आर वाइट. तो ब्रिटिश क्या हो गया हमारा? ब्रिटिश से बना, ब्रिटिशर भी होता तो भी वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता. यहाँ पे हमने ब्रिटिश पीपल मतलब द पीपल ऑफ ब्रिटिश आर वाइट.
वी डू नॉट लाइक चाइनीज़ स्वीट्स, हमें कहाँ की स्वीट्स नहीं पसंद, चाइना की स्वीट्स नहीं पसंद। तो स्वीट्स क्या है हमारा, यहाँ पे ये नाउन है, नाउन के आगे हमें यूज़ किया है चाइनीज़। चाइना इज़ अ प्रॉपर नाउन, चाइनीज़ प्रॉपर नाउन से बना और नाउन के आगे यूज़ हुआ। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि नाउन से ही बने हो, प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। और इसकी एक पहचान ये भी है कि अ प्रॉपर एडजेक्टिव मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये कहीं भी ये सेंटेंस में अगर बीच में भी आ रहा है, देखिए चाइनीज़ बीच में आ रहा है पर सी कैपिटल बना हुआ है, बी कैपिटल बना हुआ है, अफ्रीकन का ए कैपिटल, इंडियन का ए कैपिटल, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। प्रॉपर नाउन की भी यही पहचान होती है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अब वो प्रॉपर एडजेक्टिव में चेंज हो गया है तो भी वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, परिमाणवाचक, मतलब वो वर्ड्स जो कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, कोई मात्रा बता रहे हों, उनका कोई माप बता रहे हों। तो जैसे कि मच, लिटिल, सम, एनी, एनफ, ऑल, हाफ, तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, ये वर्ड्स हमें माप बताते हैं कि कितना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। गिव मी ऑल मनी, मुझे सारा पैसा दो, तो ऑल क्या हो गया, सारी की सारी चीज़ की हम यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। ही एट ऑल द ब्रेड, कितना ब्रेड, ऑल द ब्रेड मतलब जितना भी है वो सब। टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो। शी हैज़ इनफ टाइम, उसके पास बहुत टाइम है। तो हमें इन वर्ड से क्या पता चल रहा है, कोई चीज़ कितनी है। हाउ मच द थिंग इज़ मेंट, कितनी है वो चीज़, हमें यहाँ पर उन इन वर्ड्स से हमें उन चीज़ की नॉलेज होती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें क्या बताता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज हाउ मेनी थिंग्स और पर्सन्स आर मेंट और टेल्स इन व्हाट ऑर्डर दे फॉल। वो हमें बताता है कि कितना नंबर है उन चीज़ों का या उन लोगों का, या फिर उनका सीरियल नंबर क्या है, या तो वो ऑर्डर बता रहा होगा या फिर वो काउंट बता रहा होगा। न्यूमरल एडजेक्टिव्स डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। डेफिनेट हमें क्या बताते हैं, इट डिनोट्स द एग्जैक्ट नंबर, मतलब वो हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहा होगा, कितना, किस चीज़ का, हाउ मैनी। जैसे 1 2 3 4, जैसे मैं बोलूँ आई हैव ईटन 5 टॉफ़ीज़, तो आप पूछोगे हाउ मैनी टॉफ़ीज़, तो 5, आपको हाउ मैनी कहने पर आंसर मिल रहा है, दैट इज़ डेफिनेट। इट डिनोट्स द ऑर्डिनल नंबर, दैट इज सीरियल नंबर भी हमें ये बताता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके के रैंकिंग ऑर्डर्स भी ये हम पता चलते हैं। शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मतलब वो क्लास में फर्स्ट आई, तो क्या आई, वो कौन सी रैंक पे आई, शी स्टूड व्हाट, फर्स्ट। तो फर्स्ट हमें पता चल रहा है ना, पोजीशन है, तो फर्स्ट इज द डेफिनेट न्यूमरल। आई वॉन्ट 4 बुक्स, कितनी बुक्स चाहिए, 4 बुक्स चाहिए। डेफिनेट न्यूमरल्स हमारे कार्डिनल नंबर्स भी होते हैं, ये हमारे कार्डिनल नंबर्स भी होते हैं और हमारे ऑर्डिनल नंबर्स भी होते हैं। कार्डिनल नंबर हमारे 1 2 3 4 होते हैं, ऑर्डिनल नंबर हमारे सीरीज़ बताते होंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके के नंबर्स। नाउ कमिंग टू इनडेफिनेट। इनडेफिनेट न्यूमरल्स क्या होते हैं, इट डिनोट्स नंबर ऑफ सम काइंड विदाउट सेइंग प्रिसाइजली, मतलब ये एग्जैक्टली नहीं बताता हमें कि किस चीज़ के बारे में क्या पर्टिकुलर नंबर है, लेकिन हमें ये एक लमसम, एक अप्रॉक्स का आंसर दे देता है, जैसे कि ऑल, सम, नो, फ्यू। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सम स्टूडेंट्स आर गुड, कुछ बच्चे अच्छे हैं, तो कुछ कह दिया हमने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, 4 5 6 बच्चे अच्छे हैं, हमने कहा सम स्टूडेंट्स आर गुड। तो सम क्या है, इनडेफिनेट है, कोई पर्टिकुलर नंबर तो हमें नहीं पता चला यहाँ से, दैट इज़ वाई सम इज़ एन इनडेफिनेट न्यूमरल। फ्यू गर्ल्स वर एब्सेंट, तो कितनी गर्ल्स, फ्यू गर्ल्स, कुछ गर्ल्स एब्सेंट थी भाई, तो यहाँ पर वापस से हमें नहीं पता चला एग्जैक्ट नंबर, सो दिस इज वंस अगेन इनडेफिनेट। नाउ कमिंग टू द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन? डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड टू कंपेयर among or between things. The comparison may be of quality, quantity, adjective or an adverb. मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज लोगों की क्वालिटी को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स आर देयर ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? व्हेन वी स्पीक अबाउट
वन पर्सन और थिंग, हम किसी एक इंसान या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ बिग हाउस, ये बड़ा घर है भाई। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो ब्यूटीफुल लड़की है, सुंदर लड़की है। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री हम कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज टू कंपेयर टू थिंग्स और टू पर्सन्स विद ईच अदर। कंपैरेटिव डिग्री हम कहाँ यूज़ करते हैं? टू पर्सन या टू थिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। कंपेयर का मतलब ही होता है दो चीज़ों में कंपैरिजन, तो हम यूज़ करते हैं टू थिंग्स और टू पर्सन्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज़ बिगर देन योर्स, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और हमने किससे कंपेयर किया? ये हाउस बड़ा है उस हाउस से, तो हमने दो हाउस को कंपेयर किया ना, इस हाउस को कंपेयर किया और इस हाउस को कंपेयर किया। तो दो हाउस को कंपेयर करने के लिए जब हम यूज़ करी तो वो हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन रिया, मतलब वो जो है वो रिया से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो दो लड़कियों के बीच में हमने कंपैरिजन किया तो वो हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री। जब हम दो या दो चीज़ों के या दो लोगों के बारे में कंपैरिजन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज टू डिनोट द हाइएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। ये क्या बताती है हमें? हाइएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी की सबसे हाईएस्ट रैंक, मतलब इससे ऊपर अब कुछ नहीं है, ये बताती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। इट इज़ यूज विथ मोर देन टू, मतलब जब दो से ज़्यादा चीज़ें कंपेयर करी जा रही होंगी तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। जैसे कि रजत इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब रजत जो है वो टॉलेस्ट है, वो सबसे लंबा लड़का है क्लास में। मतलब हमने किसी और लड़के से तो कंपेयर नहीं किया रजत को, हमने रजत को कंपेयर किया बाकी सब बच्चों से क्लास के। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, मतलब गोवा जो है सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का। अब हमने गोवा को किससे कंपेयर किया? बाकी स्टेट ऑफ इंडिया से, मतलब अब हमने द स्मॉलेस्ट बोला। और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तब हम उसको साथ द हमेशा लेंगे। रजत इज़ द टॉलेस्ट, गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट। जब भी हम कंपैरिजन करेंगे दो से ज़्यादा चीज़ों में तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। हेयर आर फ्यू कॉमन वर्ड्स जिनकी हमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर मेंशन है। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। सेफ, सेफर, सेफेस्ट। ये अर लगाकर और ईएसटी लगाकर सबसे कॉमन मेथड होता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने का एक पॉजिटिव डिग्री को। जैसे कि पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट। वेट, वेटर, वेटेस्ट। ये अनकॉमन है, ये यूजुअली हमें सुनने में नहीं आता है, बट ये यूज़ और चेंज ऐसी होता है आईआर और ईएसटी लगा के। लिटिल, लेस, लीस्ट। कम, उससे कम, सबसे कम। गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। कुछ वर्ड्स के हम डायरेक्ट वर्ड बदल देते हैं, जैसे बैड का हमने वर्स्ट किया, इट इज़ यूज़फुल, मोर यूज़फुल एंड मोस्ट यूज़फुल। कुछ वर्ड्स को हम मोर और मोस्ट लगाकर चेंज करते हैं। ब्यूटीफुल को भी हम मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।